हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, आज है 24 अगस्त और उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम सेकंड शिफ्ट का पूरा पेपर एनालाइज करेंगे हम लोग। तो साथियों, अगर आपका 25 मतलब कल 30 या 31 तारीख में पेपर है तो आपको यह पूरा सॉल्यूशन देखना है। पूरे पेपर का एनालाइज हम आपको करवाने वाले हैं। देखिए, यह पेपर जो है रीजनिंग से स्टार्ट हुआ है, फिर इसके बाद हिंदी है, फिर साथियों जीके है। तो आपको अंत तक बने रहना है। आइए हम लोग साथियों जीके से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों? जीके देखेंगे। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में जीके बहुत खतरनाक पूछा था। जरा सेकंड में देखते हैं आज 24 तारीख की कि जीके कैसा पूछा है। सीधा एग्जाम सेंटर से हम आपके लिए पेपर लेकर आए हैं दोस्तों। तो आइए, जीके कहां से स्टार्ट है? जीके रही होगी साथियों आपकी, देखिए ना कहां से, 96 से है शायद। हाँ, 95 से जीके स्टार्ट हो रही है। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी इसके आंसर करिएगा दोस्तों। आइए, आप सब लोग अगर अब तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। देखिए, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलिएगा साथियों। यह पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? भैया, यह पुस्तक शशि थरूर के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। G20, देखिए गोली की तरह रिवीजन कराएंगे, अंत तक बने रहिएगा बस। G20 में जी का अक्षर का क्या अर्थ है? तो जी का अर्थ होता है साथियों ग्रुप। क्या होता है भैया? ग्रुप होता है। ठीक है, G20 ठीक है, ग्रुप होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात समझ में आई कि नहीं? आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। इसमें कह रहा है अगले प्रश्न में 97 में क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। किस तरह वर्गीकृत किया गया है? जीवन संबंधी, प्रयोग सिद्धि, प्रयोगात्मक या ऐतिहासिक? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 97 का राइट आंसर बोलिएगा जल्दी से क्या होगा? तो साथियों, इसको किया गया है प्रयोग सिद्ध से। किससे भैया? प्रयोग सिद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। 98वां प्रश्न देखिए। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की PURA पूरा योजना संदर्भित है कहां पर? तो साथियों, यह है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। क्या भैया? ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना, यह जो योजना है यह इनकी है। ऑप्शन डी होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? बुलंदशहर में। ये तो बहुत सिंपल प्रश्न था, सभी लोग कर दिए होंगे। आइए, यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? अब बताइए आप लोग क्या है? देखिए, यूनाइटेड किंगडम की जो आधिकारिक मुद्रा है पौंड स्टर्लिंग है या साथियों क्या यूरो है? आप लोग बताइएगा। हमें हमारा जो साथियों जो विचार है वो ऑप्शन ए ही होगा इसका राइट आंसर। देखिए, अगर एकाध प्रश्न में गलती हो जाती है तो क्षमा चाहेंगे, क्योंकि साथियों सीधा एग्जाम सेंटर से आप सभी के लिए पेपर लेके आए हैं और सीधा सॉल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस क्या है? जरा बताइए, ग्रीन हाउस गैस क्या है? गैस जो हाइड्रोजन छोड़ती है। बताइए ग्रीन हाउस गैस क्या है? सभी लोग जल्दी से इसका आंसर करिए कि ग्रीन हाउस गैस क्या है। गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है। क्या हो जाएगा? गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है भैया। आइए अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तियों को दी गई पहचान संख्या क्या है? इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों GSTIN। क्या कहते हैं भैया? GSTIN कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा 103 का। आप लोग भी देख लीजिएगा, इसका जहां तक है राइट आंसर होना चाहिए साथियों GSTIN। ठीक है, बढ़े हम लोग आगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। आइए, साइबर सुरक्षा भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई? साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई? बताइए बताइए इसका क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा?
देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, और इसका हो जाएगा आपका कौन सा, इसका हो जाएगा 2018। ठीक है भैया, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला कौन है। तो क्या मायावती है? नहीं। सोनिया गांधी अब तक नहीं बनी, सरोजिनी नायडू भी नहीं है, इंदिरा गांधी हो जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। एकदम आसान प्रश्न था, सभी बच्चे कर दिए होंगे। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है? बताइए, खाद का उत्पादक क्या है सबसे बड़ा? तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 107 का ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा, कब हुआ दोस्तों? 28 सितंबर 1993 को, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है भैया, आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की डैश 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 पहल के साथ बढ़ावा दिया गया। तो किसको दिया गया साथियों? यह तो डिजिटल इंडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? डिजिटल इंडिया हो जाएगा, हाँ या ना? बोलिए जल्दी से। ऑप्शन डी होना चाहिए इसका राइट आंसर। क्या होना चाहिए? 109 का क्या होना चाहिए? डिजिटल इंडिया होना चाहिए, होना चाहिए। कैशलेस से संबंधित है, डिजिटल इंडिया होगा। आइए, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान नाम से जाना जाता है? तो यह साथियों चरक संहिता को जाना जाता है। किसको? चरक संहिता इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? पंचायतों की स्थापना का प्रावधान साथियों अनुच्छेद 243 के अंतर्गत है। ठीक है, आइए बढ़े हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आइए देखिए, किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों 23 मार्च होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भैया, SSC कोड में कितने अंक होते हैं? बताइए जल्दी से, कितने अंक होते हैं भैया? 6 अंक होते हैं, ऑप्शन डी होगा सही जवाब। आइए, भारत में लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। एकदम आसान प्रश्न था, हर एक बच्चा कर दिया होगा। और भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की? ये तो साथियों आप आंख बंद करके भी लगा देते तो आपका सही हो जाता 1947 में। इससे अच्छा प्रश्न कोई नहीं मिलेगा। कब आजादी पाई अपन लोगों ने ब्रिटिश शासन से? 1947 में। ठीक है भैया, देखिए इस बार की जीएस थोड़ी आसान है, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट ने तो हालत खराब कर दी थी। ठीक है, तो इस हिसाब के प्रश्नों को पढ़ के जाइएगा। 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना है? बताइए, 116 का क्या होगा? रासायनिक हथियार सम्मेलन, यही हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? कौन सा प्रश्न है? जरा 116वें प्रश्न को देखिएगा और बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा इसका। जल्दी से आप लोग भी थोड़ी मेहनत करिए ना। देखिए, इसका राइट आंसर जहां तक जाएंगे रासायनिक हथियार सम्मेलन, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, CWC। ठीक है भैया, आइए अगला प्रश्न कह रहा है, जम्मू और कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया? कैप्टन वाना सिंह। किसे भैया? कैप्टन वाना सिंह होगा। ठीक है, आइए, कोशिका के राइबोसोम का मुख्य क्या होता है? कोशिका के राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? बोलिए इसका। तो क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन डी होगा। मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में से किस में पाया जाता है? तो बताइए। देखिए, इसका या तो कार निकोबार होगा या साथियों इसका लिटिल निकोबार होगा। कन्फर्म नहीं है, जो आयोग मानेगा वही राइट आंसर होगा। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? आइए अगला प्रश्न देखिए, NOAA का मतलब क्या है? NOAA का मतलब क्या है? जल्दी बताइए, बताइए इसका क्या मतलब है दोस्तों। राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन। ठीक है, ऑप्शन ए होगा, जिसे कहते हैं
नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए कितना खतरनाक लैंग्वेज है भाई साहब। जो भी प्रश्न पूछा है ना जीएस में, उत्तर प्रदेश पुलिस में हालत खराब करके रखा है। कौन सा भारतीय राज्य चाय का मुख्य उत्पादक है? एकदम आसान है, असम। ठीक है। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? तो हम सब लोग जानते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की? तो इसका होगा यूएपीए। क्या होगा भैया? यूएपीए राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? यूक्लिड को जाना जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूथ विश्लेषण उपकरण का प्रयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? साथियों इसका राइट आंसर होगा अपना क्या? 125 बताइएगा। तो 125 का क्या हो जाएगा? बोलिए जल्दी से। 125 का होगा गुरुजी, क्या होगा? देखिए ना, सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स ट्रूथ विश्लेषण उपकरण का प्रयोग क्या कहलाता है? अवांछित प्रदर्शन को मापना क्या कहलाता है? बताइए, बोले जल्दी बोलिए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? देख लीजिएगा आप लोग इस प्रश्न को। 125 को हम यहाँ स्टार लगा के छोड़ देते हैं, आगे डिस्कस कर देंगे। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है, डैश 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 वह धन है जो वैध तरीकों से अर्जित किया जाता है और इसका हिसाब किताब रखा जाता है। इसके लिए आयकर या अन्य कर भुगतान किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे साथियों सफेद धन, क्या काला धन, पुरानी मुद्रा, सफेद धन या नई धन, इसे कहते हैं व्हाइट मनी। ठीक है, सफेद धन। आइए 127 देखिए, कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? यह दर्शाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न में। ठीक है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य के बीच स्थित है? तो भैया वह कौन सा है? मालवा का पठार होगा। किसका? मालवा का पठार, डी हो जाएगा। सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ क्या है? तो बताइए क्या है? बोलिए जल्दी से। पुराने पोस्ट हटाना, मूल कंटेंट बनाना, अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट करके आयोजन का साझाकरण। हाँ यही है भैया, अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन करके आयोजन का साझाकरण। ठीक है, ठीक है भैया। आइए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? हम सब लोग जानते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब आप लोग साथियों इंसुलिन की रट लेना, इंसुलिन की खोज किसने की थी? जल्दी सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कल 100% छपेगा इंसुलिन की खोज किसने की। ठीक है। अगला देखिए, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है? तो बताइए क्या महत्व है दोस्तों? रणनीतिक साझेदारी और रक्षा क्या होगा इसका? बोलिए। सांस्कृतिक गतिविधियों को विनियमित करना, क्या हो जाएगा? रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो शायद यहाँ पर जो है आपकी जो है साथियों, यहाँ पर आपकी जीके समाप्त होती है। फिर से वही रीजनिंग के प्रश्न आ जाते हैं। अभी हम लोग हिंदी देख लेते हैं पहले। तो हिंदी आज पहले थी, आइए बढ़ते हम लोग हिंदी की ओर। हिंदी का प्रश्न पत्र था कौन से नंबर से शुरू? आइए देख लेते हैं भैया। ये सारे मैथ वगैरह के प्रश्न है, देखिएगा आप लोग फटाक से देखते चलिएगा। हाँ हिंदी ए रही दोस्तों, हिंदी आ गई, हिंदी। ठीक है। देखिए गद्यांश सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है। मैं चिल्ला चिल्ला के आपसे बार बार कहता था दोस्तों, 5 नंबर का गद्यांश पूछा जाएगा हर एक शिफ्ट में, या तो गद्यांश या पद्यांश। तो साथियों देखिए ना, हर शिफ्ट में 5-5 प्रश्न गद्यांश से पूछ रहा है। तो फटाक से हम आपको आंसर बताते हैं। गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। इसी में से छांट के आंसर करने थे, फटाक से आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ति है? तो इसका राइट आंसर होगा सूक्ति है विकल्प। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है दोस्तों? सूक्ति है, पूछा जा रहा है आपसे। तो सूक्ति जो होगी वो है अपने क्या है भैया, जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर ना होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है? तो भैया मृदुल का अर्थ क्या होगा? कोमल होगा।
आइए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। दोस्तों उचित शीर्षक है इसका क्या है, जल्दी से बताइएगा। उचित शीर्षक है क्या, जल्दी बोलिएगा। आत्मनिर्भरता। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हम अपने जीवन में फैसले लेने के लिए आत्मनिर्भर बन सकते हैं किसके आधार पर। तो साथियों अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर। ठीक है दोस्तों। आइए, व्यवहार की मृदुलता किस पर होती है। व्यवहार की मृदुलता नम्र और उच्चाशय बनाती है। क्या बनाती है भैया, नम्र और उच्चाशय बनाती है। अब देखिए यहाँ जो है 5 प्रश्न आपके गद्यांश के समाप्त हो गए। फटाक से देखिएगा। कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस है, बोलिए जल्दी से बोलिए। कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस है, जल्दी बताइए, बोलिए कौन सा रस होगा। कबीर की उलटवादियों में कौन सा रस है, शांत, विभत्स, अद्भुत या करुण। बोलिए 25 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 25 का बताइए जल्दी से। अद्भुत रस होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन करें। तो सही लोकोक्ति होगी, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ऑप्शन ए हो जाएगा सही लोकोक्ति। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। समरूपी भिन्नार्थक होगा अवधि और अवधि। यह साथियों समान तो है लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न है। ठीक है भैया, अवधि और अवधि। ठीक है। आइए अगला देखिए, चरण कमल में कौन सा समास होगा। चरण कमल में दोस्तों कर्मधारय समास होगा। कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द है। सरोज का देखिए, यह चाहे तो आप लोग इसका नंबर ले सकते हैं, अरविंद भी होता है और साथियों कुमुद भी होता है। दोनों ऑप्शन मान्य होंगे, या तो सबको नंबर मिलेगा या आप लोग सी लगाए हैं या ये लगाए हैं। जो लगाए हैं आपका सही होना चाहिए और फिर आयोग जो भी माने। आइए, स्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता कि भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है। बोलिए 30 बताइए जल्दी से, राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। 30 का राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 का राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए कह रहा है अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता कि भाव को अभिव्यक्त करने वाला सही कहावत है। दुविधा में गए माया मिली न राम, ढोल के भीतर पोल, क्या होगा, दुविधा में गए माया मिली न राम, ऑप्शन बी होगा इस कहावत का राइट आंसर। कह रहा है सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है। तो सही अर्थ युग्म वाला है भैया कौन सा, बोलिए क्या हो जाएगा इसमें, जल्दी से बोलिए आप लोग इसका आंसर बताइए। देखिए जो सही अर्थ युग्म वाला हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 31 बताइए। क्या सरसूड़ बार भला आदमी ये नहीं होगा, कुल वंश, कुल शीतल, आकार खान और आकार, यही लग रहा है भैया हमें, तो यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जल्दी बोलिए। आकार और आकर, यही होगा सही। आकर मतलब खान और आकार मतलब आकृति। ठीक है, सही जो हो जाएगा वो यही हो जाएगा, बी वाला। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, मनोबल में कौन सी संधि है। तो मनः प्लस बल हो जाएगा विसर्ग संधि। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है। अनुचित है वन में बात सही है, जल की धारा, चंद्र का प्रकाश। देश पर निकाला, देश से निकाला होना चाहिए था। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, देखते चलिएगा दोस्तों। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है साथियों, आप सब लोग जानते हैं 52 होती है। कितनी होती है, 52 होती है। खा का उच्चारण स्थान क्या है, खा बताइए, खा का बोलिए उच्चारण स्थान, जल्दी बोलिए। 35 द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कंठ। खा कंठ होगा कि नहीं होगा। आइए अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है, जल्दी बोलिए। घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है, घुड़दौड़ तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किसका है दोस्तों, घुड़दौड़ तत्पुरुष। अंधा योग किसकी कृति है, धर्मवीर भारती की कृति है, देखते चलिएगा। आइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी। ठीक है,
प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 39 बोलिए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा 39, बताइए बोलिए। देव पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, सी होगा राइट आंसर। हिंदी में ठा ध्वनि किस प्रकार की है? ठा बताइए। तो ठा मूर्धन्य हो जाएगी, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से सही पर्यायवाची समूह का कौन सा युद्ध सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो कौन सा हो जाएगा बताइए। सरस्वती बागी सही है, मेघ वारिधि सही है, शरीर कलेश्वर सही है। समुद्र का आदित्य थोड़क होता है साथियों, आदित्य तो सूर्य का होता है। सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 होती हैं। ऑप्शन डी होगा। के लिए किस कारण का चिन्ह है? के लिए बताइए। संप्रदान, ऑप्शन सी हो जाएगा। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या है? इंद्रिय, इंद्रिय का विशेषण होगा भैया क्या क्या हो जाएगा? इंद्रिय का, इंद्रिय हो जाएगा, इंद्रिय। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? जल्दी बोलिएगा। अनुरूप में हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आप सभी लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए फटाक से, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। 30-31 वाले सभी लोग कर लें। ठीक है, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया है? सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग भाषा बोली जाती है, माया होती है, दया की जाती है, आभार होता है, आभार किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। पशु पांशुपण का क्रमशः सही अर्थ क्या होगा बताइए, बोलिए जल्दी से बोलिए, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? बोलिए बोलिए जल्दी। पशु पांशुपण का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म होगा क्या? क्या हो जाएगा? जानवर मूल प्रतिज्ञा, जानवर रेत मूल, यही लग रहा है भाई, डी लग रहा है। जानवर रेत मूल लग रहा है, हाँ या ना? बोलिए जल्दी से। जानवर रेत मूल ही लग रहा है मैं तो, डी होना चाहिए। बताइए बताइए, आप लोग भी बताइए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? बोलिए जल्दी बोलिए, आप सभी लोग इसका आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल डी होगा। ठीक है, आइए। आ उपसर्ग से बना शब्द है, कौन सा है भैया? अथाह। ठीक है, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। अमी का पर्यायवाची शब्द है, अमी होता है साथियों अमृत का, तो सुधा सोमपीयूष, अमृत के क्या होते? अमीय सुधा सोमपीयूष, सुधा हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण होगा पवन, अयाधि स्वर संधि होगी इसमें, पौ प्लस अन। ठीक है भैया, आइए अगला प्रश्न देखिए। गीदड़ का स्त्रीलिंग बताइए, तो देखिए दो होंगे इसमें ऑप्शन। आप लोग गीदड़ी भी कह सकते हैं और गीदड़न भी कह सकते हैं, अब आयोग जो भी माने। गीदड़ का गीदड़िन भी कह सकते हैं, गीदड़ी भी कह सकते हैं, दोनों दे दिया है, अब जो भी उसको मानना हो माने। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं बताइए जल्दी से? जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं बोलिए? अपूर्ण वर्तमान, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा सही। निम्नलिखित शब्दों में, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन्न भूतकाल है? किसमें है बोलिए? मोहित स्कूल पहुंच चुका है, ऑप्शन सी में। निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है? समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है? सीता और गीता पढ़ती है, इसमें है समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, आइए अगला प्रश्न दोस्तों है, कंजूसी में धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो साथियों उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? कृपण। साथियों यहाँ आपका हिंदी भी समाप्त हो गया है, फिनिश हो गया। ठीक है, देख लीजिए ये कुछ रीजनिंग के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग तो शुरुआत से ऊपर से है, फिर नीचे भी है,
बीच में मैथ भी है, देखते चलिएगा। ये सारे प्रश्न हम आपको अपने रीजनिंग की क्लासों में करवाते थे, तब आप लोग पढ़े नहीं। सारे प्रश्न करवाए हैं, दिशा परीक्षण हो, सीरीज हो, सीरीज भर भर के पूछ रहा है, सीरीज और आकृतियाँ, मैंने तो कहा ही था। ये तो देख लीजिए, सेम क्लास से पहला प्रश्न छपा है। ए बी सी को कहते हैं क्या? जेड, वाई और एक्स। मैंने कहा था दोस्तों, अपोजिट करना सीख लेना। ए का अपोजिट होता जेड, बी का अपोजिट होता गुरुजी वाई, और सी का होता एक्स। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है? डी ई एफ का अपोजिट क्या होगा? डी का होता डब्ल्यू, ई का होता वी और एफ का होता यू। तो डब्ल्यू वी यू किस में मिल रहा है? ऑप्शन बी में मिल रहा है। कितना समय लगता? मुश्किल से 10 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, तो दोस्तों रीजनिंग फिर हम रात में आपको करा देंगे, देख लीजिएगा सारे प्रश्न। ठीक है, सीरीज वगैरह से ज़्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं तो सीरीज आप लोग ढंग से पढ़ के जाइए। हमारी पुरानी रीजनिंग की सारी क्लासें पढ़ी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है भैया, देखिए ना, बी को 4, डी को 16, ई को 38, एच को 64, जे को 100, सीधा वर्ग कर दिया है। बी को 2 लिखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, डी को 4 लिखते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 है। इसको कितना लिखते गुरुजी? ई को, एफ है ना, तो 38 क्यों लिख दिया भाई इसमें? एच को 8 कह रहा है, बेजोड़ की याद कीजिए विषम, तो यही हो जाएगा विषम। बाकी जे का 10 होता तो 10 को स्क्वायर 100 लिख दिया। अरे एकदम रीजनिंग तो हम आपको ऐसी पढ़ाए हैं ना कि 100% क्लासों से रीजनिंग मिल रही है। सारी क्लासें देख लीजिएगा, नीचे पड़ी हैं चैनल पर। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में रात को 10 बजे जी के रीजनिंग के साथ। यही रीजनिंग सॉल्व कराएंगे, तब तक के लिए जय हिंद। पूरा पेपर एक बार फिर से देख लीजिए ढंग से। ठीक है, पूरे पेपर का एनालाइज कर लीजिए, 30-31 वाले सभी बच्चे। ठीक है, बहुत ही ठीक ठाक जीएस आज पूछी गई है। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद। दोस्तों मिलते हैं फिर रीजनिंग की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।